सब लेहि मोहि मारा। राम भजे हितनाथ तुम्हारा। जैसे ही सलाह दी रावण ने विभीषण जी को जोर से लात मारी, लात खाने के बाद भी हाथ जोड़े, ये विनम्रता की पराकाष्ठा। कहा आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप मेरी बात को मान लें और राम भजन करें, इसी में भैया आपका हित है। जब रावण ने कहा तुम चले जाओ यहां से, और जैसे ही कहा चले जाओ, पुण्यात्मा घर में कोई कोई पैदा होता है। ध्यान से सुनना, घर में मैं बहुत बार, 3 बार तो कह चुका हूं, चौथी बार कह रहा हूं, घर में सब लोग काम नहीं करते। चौथी बार एक बात को कह रहा हूं, किसी का भाग्य काम करता है और किसी के हार्ड काम करते हैं। हमें पता नहीं हम किसके भाग्य से खा रहे हैं, घर में पता नहीं किसके भाग्य से सब आनंद ही आनंद हो रहा है, और कहीं अनजाने में जिसके भाग्य से हम लोग खा रहे उसको निकाल दिया तो बोलो, निभाओ। भाई भाई को नहीं निभाएगा तो क्या पड़ोसी को निभाएगा? अरे जो अपने भाई को नहीं निभाया वो किसी को नहीं निभाएगा, जो भाई का नहीं हुआ वो किसी का भी। एक सेठ जी के पास एक व्यक्ति आया, बोले मेरे पास पैसा है, प्रोजेक्ट है, मैं काम करना चाहता हूँ, व्यापार करना चाहता हूँ। सेठ जी ने कहा जरूर कीजिए, पर आपको काम करने का एक्सपीरियंस है क्या? बोले हाँ। पहले किसके साथ किया? बोले भाई के साथ। फिर बोले फिर भाई को छोड़ दिया, भाई से पार नहीं पड़ी। सेठ जी ने कहा मैं नहीं करूंगा व्यापार तेरे साथ। बोले क्यों? जो अपने भाई का नहीं हो सकता वो मेरा कब होगा? बोलो, तू भाई के साथ नहीं टिक पाया, मेरे साथ क्या टिक पाएगा? मैं तेरे साथ व्यापार नहीं करूंगा। और जब से रावण के घर से विभीषण गया है, समझो जितने भी राक्षस थे सब क्या हो गए? आयुहीन हो गए। अस कही चला विभीषणु जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। अस कही चला विभीषणु जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। साधु अवज्ञा सुरत भवानी, कल्याण अखिल के हानि। कर कल्याण अखिल कई हानि। कर कल्याण। अखिल कई हानि। जैसे ही विभीषण जी को कहा, विभीषण जी ने कहा भैया अब मुझे कोई दोस्त न लगे, अब आपकी सभा में नीति का आदर नहीं अनीति का सम्मान है, तो अतः आप मुझे कोई दोष न देना, मैं रघुनाथ जी की शरण में। साफ साफ कह दिया। और अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। भगवान शिव कहते हैं मां भवानी से कि भवानी जो संतों की अवज्ञा करता है और उनका नाश तुरंत ही हो जाता है। अब जब से विभीषण जी को रावण ने त्यागा, चेहरा फीका पड़ गया। महाराज भाई को त्यागोगे तो चेहरे की चमक कम पड़ जाएगी। चेहरे के नूर मेरा भाई है, और जिसने अपने भाई को धोखा दिया, जिसने अपने भाई के साथ कपट किया, उसके चेहरे में फिर नूर नहीं, वो बेनूर हो जाएगा। नूर भाई है हमारा, और जिसके साथ उसका नूर है, और वही तो कोई नूर है। हीरा वही है जो भाइयों के साथ रहता है। सुंदर कथानक कह रहे हैं, रावण की चमक फीकी पड़ गई, ऐश्वर्यहीन हो गया। और विभीषण जी कहां जा रहे हैं? बोलो तो सही। रघुनाथ जी के पास जा रहे हैं, उन चरणों में जा रहे हैं जिन चरणों ने अहिल्या का
उद्धार किया है। और जैसे जैसे रघुनाथ जी के पास विभीषण जी आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत मन में हर्ष है। और इतने में पता लगा कि भाई विभीषण जी आ रहे हैं, शत्रु का कोई खास दूत आ रहा है। तो बानरों में बड़ी हलचल मच गई। थोड़ी ध्यान से सुनना कथा को। हलचल क्या मची? किसी ने कहा क्यों आया है, कोई कहता है भेद लेने के लिए आया है, किसी ने कहा इसलिए आया है इसको पकड़ लेंगे, मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। असुरों ने बंदरों ने, रीछों ने राम जी को सलाह दी इसको पकड़ लेना, इसने हमारे हनुमान जी की पूंछ को जलाया है, उसका भाई है। तो इन्होंने पूंछ को जलाया, हम इसकी मूंछ को जलाएंगे। क्या कहा? इन्होंने हमारे हनुमान जी की पूंछ जलाई है, हम इसकी मूंछ जलाएंगे। पूंछ और मूंछ दोनों एक समान है। जिसकी मूंछ है उसी की पूंछ है, जिसकी मूंछ नहीं उसकी पूंछ क्या? मूंछ होती तभी तो पूंछ होती है। मूंछ किसका प्रतीक है? मूंछ बोलो। मूंछ मर्द की होनी चाहिए, है? मूंछ की मर्द होनी चाहिए। हाँ, मर्द की मूंछ तो होनी चाहिए। बिना मूंछ का कोई मर्द थोड़ी होता है। फिर मर्द में और स्त्री में यही तो फर्क है। उनके मूंछ है, उनके मूंछ नहीं है। बिन के मूंछ और लुगायरी घर में पूछ। मूंछ और पूछ का महत्व है। काम उसकी मूंछ जलाएंगे। सब बोल रहे हैं, सुग्रीव जी बोलते हैं, अंगद जी बोलते हैं, जाम्बन जी बोलते हैं। बोले नहीं तो कौन नहीं बोले? बोलो। हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं, देखते हैं सब बोलते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। हनुमान जी ने मन में सोचा ये इतना सज्जन आदमी है। जब लंका में मैं गया था तो मैंने देखा सब दुर्जन, केवल एक ही ये सज्जन था जो राम राम करता था। पर अभी भगवान के साथ तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं। कौन कौन? सुग्रीव जी, अंगद जी। तो बड़ों के बीच में मुझे तो बोलना। पर हनुमान जी को भरोसा क्या है? हनुमान जी को भरोसा है मेरे प्रभु इसके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। पर सबने अपनी अपनी जब बात सुनाई, किसी ने कहा ये हमारा भेद लेने को आया है, किसी ने कहा ये आया है। राम जी ने कहा मित्रों मेरी बात सुनो, आपने जो जी कहा मुझे अच्छा लगा, पर मेरा तो प्रण एक ही है। बोले क्या? चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, अगर वो मेरी शरण में आएगा तो शरण में आए की रक्षा में, बोलो तो सही। हाँ, हनुमान जी को ये बात पहले से मालूम थी। सुनी प्रभु बचन हरख अनुमाना, शरणागत बछल भगवाना। सुनी प्रभु बचन हरख अनुमाना, शरणागत बछल भगवाना। हनुमान जी को पता है कि मेरे प्रभु शरणागत वत्सल है। कोई कितना भी पापी क्यों ना आ जाए, कोई कितना भी द्रोही क्यों ना आए, अगर मेरे ठाकुर की शरण में आया तो ठाकुर उसको शरणागति कर देंगे। और ये हनुमान जी को पता है मेरे ठाकुर जी का स्वभाव है। और जैसे ही एक यहां कहावत है कि कोई पापी अगर गंगा जी जाए ना तो उसके सारे पाप धुप जाते हैं। तो अगर कोई राम जी की शरण में आए तो उसके भी सारे पाप धुप जाते हैं। क्यों आया, क्या आया, वो तो बाद में, पहले आने तो दो। और जैसे ही आया, आते ही उसने सबसे सरलता की बात, देखो कितनी बढ़िया बात कही। कोई व्यक्ति आए और उसके बोलने के तरीके से पता लगता है कुटिल है, कुचाली है।
जब तक कोई व्यक्ति नहीं बोलता है तब तक लगता है बड़ा सभ्य है, अच्छी पर्सनालिटी है, इतनी देर से बैठे हैं, और जैसे ही बोल गया तो बोलते पता लग जाएगा कि कितने पानी का है। नहीं बोले तब तक ठीक है। तो ज्यादा समझदारी किस में, बोलने में कि नहीं बोलने में? नहीं बोलेंगे तो कम से कम लोग समझदारों की लाइन में तो बिठाएंगे। एक जीजाजी थे, वो तुतलाते हुए बोलते थे, पहली बार ससुराल गए, मारवाड़ी कथा है। अब इस साड़ियों बार बार के बेंदोई जी बोलो तो सरी, बेंदोई जी बोलो तो सरी, और वो बोले ही नहीं क्योंकि उनको शर्म आती थी, क्योंकि वो तुतलाते हुए बोलते थे। बार बार के जीजा जी बोलो तो सरी, बेंदोई जी बोलो तो सरी, और बोले नहीं। वो तो क्या करे, रुमाल को मुंह के आगे रख लिया। पहले ऐसे दूल्हे बैठते थे, रुमाल को रख के बैठ गए। अब सालियों ने देखा बोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं, तो कोई तरीका निकालना पड़ेगा। तो एक साली जी ने क्या किया, धीरे से जीजा जी के पास गई, उसके नाखून तेज थे और चूंटिया कर दिया। अब चूंटिया करे तो दर्द होए, तो तुरंत बोल के, क्यों नौनियो? कहना था क्यों रोंडियो, क्यों नौनियो? वो दौड़ते दौड़ते गए, बोल गए। माँ ने कहा क्या बोले? कहा क्यों नौनियो? बोलते इसमें तो नहीं बोलते तो ज्यादा ठीक है, इसमें तो नहीं बोलते तो ज्यादा ठीक है। बोला कि ये क्या बोले? तो बहुत बार नहीं बोलना, ज्यादा बोलो तो सही, बढ़िया रहता है। चाहे वो किसी लिए आया है, क्यों आया है, हम पहले से ही सारा अनुसंधान करना शुरू कर दिए। कहा नहीं जाओ आप उनको लेके आओ। तो अंगद जी को भेजा, सुग्रीव जी को भेजा, पर राम जी ने देखा ये दोनों तो विभीषण को जानते नहीं है, तो किसी को एयरपोर्ट लेने भेजे तो उन्हीं को भेजे ना जो उनको, बोलो तो सही, तो जानते कौन है? हनुमान जी। तो साथ में हनुमान जी को भेज दिया। और जैसे ही तीनों विभीषण जी को लेने को गए, हनुमान जी को तो देखते ही विभीषण जी, क्योंकि पूर्व परिचय था, बड़े आनंद के साथ मिले हैं। हालांकि थोड़ा उनको संकोच तो था, फिर भी मिल गए। हनुमान जी से तो कोई संकोच नहीं था, सुग्रीव जी से मिलने में थोड़ा संकोच था। सबसे मिले और रघुनाथ जी के पास में आए, क्योंकि अब कथा भी धीरे धीरे, जितना समय दिया उतने में तो कथा करने का आनंद है। भाई हमने स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी की छोटी सी बात ये ले ली, और दूसरा डॉक्टर सेनाथ जी मिश्र जी का, कि जजमान को पूछ लेते भाई कितने बजे तक कथा करनी है, आप बता दो आपकी सुविधा क्या है। फिर क्या है कि आपकी सुविधा से अलग कथा करें, हमारी मस्ती अलग है, आपकी मस्ती अलग है, पता नहीं हमारी मस्ती कहाँ ले जाए, हमें आपकी मस्ती आपको कहाँ ले जाए। तो जजमान से टाइम मांग लेते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 20-25 मिनट या तो पहले हो सकता है, और या तो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना हम जजमान से समय लेके रखते हैं। और यहाँ कथा में आते हैं तो भी पूछ के आते हैं, भाई भजन तो शुरू हो गया, मुझे कब आना है? बोले आप यहाँ भजन शुरू हो जाए, इतने समय के बाद आप आ जाना, बस ठीक है। क्योंकि मुख्य जजमान के दिमाग में रहना चाहिए, कब बीच बीच में तेल हो गया, सबको तो सूचना नहीं होगी। तो कई बार वो कहते थे महाराज जी लेट हो गई, वो हो गया, हमें पता है, सब लोग कहेंगे, पर मुख्य जजमान के दिमाग में होना चाहिए कि कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, क्या करना है। क्योंकि मुख्य मनोरथ ठीक से ही हमारा डायरेक्टर उस समय संवाद रहता है, वही उनसे पूछते रहते कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है। तो अभी तो राम जी के पास लेकर के आए किसको, बोलो तो सही, विभीषण जी को। जैसे जैसे विभीषण जी एक एक पांव राम जी की तरफ ले जा रहे हैं, मन में बड़ी खुशी है, थोड़ा सा मन में संकोच जरूर है कि प्रभु मुझे कहीं अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। पुनः बार बार विश्वास आता है, नहीं वो तो अपनाएंगे। और जैसे ही राम जी के पास गए, प्रणाम करके और एकदम स्पष्ट बोल गए, कोई भूमिका नहीं बांधी विभीषण जी ने, अपने से बड़ों के सामने ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, जो बात है कह दो। नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। नाथ दशानन कर में भ्राता,
दशानन रावण का छोटा भाई विभीषण। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है और तामसी शरीर है, स्वभाव से पापी हैं, पाप प्रिय हैं। जैसे उल्लू को अंधकार सहज प्रिय होता है, वैसे हम असुरों को पाप सहज रूप से, बोलो तो सही, प्रिय है। परंतु मैंने आपके बारे में सुना, श्रवण सुजसु सुनी आयऊ, प्रभु भंजन भवधीर, त्राहि त्राहि आरती हरना, सरन सुखद रघुबीर। सुनकर क्या आया हूं? पहला शब्द क्या लिखा? श्रवण। श्रवण का अर्थ क्या होता है? बोलो, बोलो तो सही। सुनना। नवधा भक्ति में पहली भक्ति श्रवण भक्ति। मैं श्रवण भक्ति करके आपके पास आया हूं। हे भय का नाश करने वाले, दीन दुखियों के दुखों को दूर करने वाले प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं। आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और मेरे प्रभु की विशेषता है कि कोई शरण में आगे कह दे कि मेरी रक्षा कीजिए तो उनकी रक्षा करते हैं। दीन वत्सल प्रभु ने अपनी भुजाओं को खोल दिया, यानी हृदय के द्वार खोल दिए। आओ, आप मेरी शरण में आयो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। और फिर प्रभु ने विभीषण जी को गले लगाया और विभीषण जी के साथ में लक्ष्मण जी भी मिले हैं। सबसे मिल करके और बैठ करके कहा, बोलो लंकेश, परिवार सुखी तो है। अब लंकेश कौन है? है तो रावण। और यहां राम जी ने क्या कह दिया? कहु लंकेश सहित परिवारा। हे लंकेश, आपका परिवार सब ठीक तो है? अब राम जी के मुंह से निकल गया क्या? लंकेश। अब लंकेश बन जाएंगे। कहा, महाराज क्या बताएं, वहां की दशा तो बड़ी खराब है, वहां तो रहना बड़ा मुश्किल है। पर ठीक है, आपकी कृपा से सब बढ़िया हो गया कि मुझ में ऐसी शक्ति आपने भर दी कि मैं आप तक पहुंच पाया। महाराज, जीव कब प्रभु के पास पहुंचता है? बोले, जब प्रभु की कृपा होती है तब ही प्रभु के पास शरणागति होती है। और जब तक कोई भगवान का ध्यान ना करे, उसको सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। अरे महाराज, घर के काम होते रहेंगे। घर का काम ऐसा, जितना पसारा करो, बोलो तो सही, आज तक घर का काम कभी पूरा हुआ है? माता जी, आपने बहुत काम किया होगा, पर घर का काम पूरा हो गया? बोलो, कभी हुआ? नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, और कभी होगा भी नहीं। महाराज, ये घर के काम तो विषय कामना की तरह। विषय कामना कभी किसी की पूरी हुई क्या? कभी किसी की नहीं हुई, तो घर के काम भी पूरे नहीं होंगे। अरे जीव को चाहिए कि इन गृहस्थ में रहते हुए भी, परिवार में रहते हुए भी भगवान का भजन करना चाहिए। ये ममता तो अंधेरी रात है और राग द्वेष उल्लू है। पर महाराज, ममता रूपी रात में ये राग द्वेष के उल्लू आनंद मना रहे हैं। हे राम जी, अब मुझे आपके चरणारविंदों के दर्शन हो गए। मेरा सारा भारी भय था वो मिट गया है। हे कृपालु, जिस पर आप कृपा कर देते हैं उनका तो भवशूल मिट जाता है। संसार में 3 शूल है, त्रिशूल। कौन कौन से? आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक। एक रूप में सीधी सीधी चर्चा करें तो संसार में 3 ही चीज दुख देती है। कौन कौन सी है? दुख कहां है आपको पता है? संक्षेप में चर्चा करेंगे, विस्तार का भय लग रहा है।
3 चीजें संसार में दुख देती है, कौन कौन सी ना? आधि, व्याधि, तीसरी, एक तो आधि, दूसरी व्याधि, तीसरी उपाधि। समाधि में तो सुख है, उपाधि। अब आधि किसको कहते हैं? जब आप जल्दी देंगे तो कथा थोड़ी जल्दी गति करेंगे, हैं? आधि, आधि शब्द का अर्थ होता है अभाव का दुख। कोई चीज के न होने से जो दुख होता है, बेटा नहीं है तो नहीं होने से दुख हुआ, उसको बोलते हैं आदि। मेरे पास घर का मकान नहीं है तो ये कौन सी श्रेणी का दुख है? आदि। बहुत से दुखों को मिला करके एक शब्द बनाया आदि। अब आदि के अंदर कौन कौन से दुख आते हैं? जो अभाव के दुख है। मेरे पास सर से नख तक के गहने नहीं है तो ये अभाव है, तो ये कौन सा दुख हो गया? बोलो तो सही। आदि। मेरे पास खुद की गाड़ी नहीं है, ये अभाव है, तो ये कौन सी श्रेणी में आ गया? आदि। जो चीज नहीं होने से दुख होती है उसको क्या बोलते हैं? आदि। और जो शरीर का दुख है उसको कहते हैं जीते रहो, जीते रहो। अब ऐसे बढ़िया बढ़िया जवाब देते हो तो मेरा खून बढ़ जाता है। बहुत बार लोग कहते हैं महाराज जी पहला सो मोटा हो गया, अब करूं क्या? लोग बढ़िया बढ़िया जवाब दे, मारो खून बढ़ जावे। तो घणी सोचू कम खाऊं, पैदल भी चालूं, सब करूं, फिर भी महाराज जी मोटा किया हो गया। अब वो क्यों? कोई नहीं, इतना बढ़िया बढ़िया जवाब मिले तो खून बढ़सी बढ़सी। तो अभाव के दुख को कहते हैं, बोलो तो सही, आदि। और शरीर के दुख को कहते हैं व्याधि। तो उपाधि किसको कहते हैं? डिग्री को ना। ध्यान से सुनो, जो नहीं होने का दुख है वो आदि, शरीर का दुख है वो व्याधि, जो होने से दुख है वो उपाधि। अब घर में गाड़ी है, 10 जने मांगते नहीं दे तो बोलो, अब ये गाड़ी अपने आप में क्या हो गई? दुख का कारण हो गई, ये उपाधि। आपके पास जगह है, किसी ने मांग ली कि हमारे कोई मेहमान आने वाले हैं दे दो, और आपने नहीं दी, और एक को दे दी दूसरे को नहीं दी, तो ये जगह क्या हो गई? उपाधि, दुख का कारण हो गई। जो चीज होने से दुख होता है उसको उपाधि, नहीं होने से होता है उसको आदि, जो शरीर से दुख होता है उसको कहते हैं। अब गौर से सुनना, पूरी दुनिया में 3 के अलावा चौथा कोई दुख है ही नहीं। अब जितने भी दुख हैं उनको गिन लो, या तो आदि में आएंगे, या व्याधि में आएंगे, या तो आपके पास में हीरे के हथफूल है और आपकी ननंद ने मांग लिया कि भाभी मेरी शादी है, मैं पेन मुझे लेना है। अब आपके मन में डर लगा कि हीरे के हथफूल में ननंद को दूंगी, वो कहीं नेग्लिजेंसी करेगी और कहीं गिरा दिया, कोई नग निकल गया तो ऐसा नगीना मिलेगा नहीं। और आपके पास है और आपने उसको दिया नहीं, आप किसी को नहीं देते, तो जितने भी लोग आपसे नाराज होंगे उस हथफूल की वजह से ही नाराज होंगे। वो देती नहीं, वो हथफूल जब से आया तब से सब लोग आपसे नाराज होने। तो चीज होने से जो नाराजगी वो उपाधि, नहीं होने से जो नाराजगी है वो आदि, और शरीर से जो तकलीफ हो रही है वो व्याधि। अब चौथा दुख कौन सा है बताओ? दुनिया में दुख ही 3 है। और कोई कहूं तो घनी दुखी हूं, तो घना दुख है ही कौन नहीं भाई, दुखी टोटल 3 ही है, आदि, व्याधि, उपाधि। और तू कह रही मन तो घना ही दुख है, तो घना लाई कटे सु है तू? ये कौन सी श्रेणी में आता है? उसके पास सुख है, आपके पास नहीं है, अभाव का दुख है ना, ये आता है आदि में।
एक भी दुख ऐसा नहीं जो इन तीन से बाहर जाएगा। ये संतों का निचोड़ निकाला हुआ है, जूस है, मैं नहीं बोल रहा हूं। और जितना भी आज तक बोले हैं कथा में, उसमें मेरा कुछ भी नहीं था। मैं तो एक पोस्टमैन की तरह हूं, पीछे से लाया हूं और आगे आपको बांट रहा हूं। मेरा कुछ भी नहीं है उसमें। मैं मतिमंद ऐसी कथा कर ही नहीं सकता। ये तो संतों का प्रसाद है, मेरे गुरुदेव की कृपा है। जो पढ़ रहा हूं वही आपको सुना रहा हूं, इसमें मेरी कोई चातुर्यता नहीं है। तो तीन के अलावा कहीं भी कोई दुख है ही नहीं। संसार में दुख ही तीन है। और हम क्या कहते हैं, महाराज मारो तो घणे दुख है। तो भाई तू लाई कठे सुगणा, बता तो सरी चौथो दुख ही कौन है संसार में। और तीनों प्रकार के जो ये दुख है वो केवल राम कृपा से ही सुख मिल सकता है। महाराज मैं तो नीच स्वभाव का हूं, आचरण अच्छे नहीं है, फिर भी हे कृपालु आपने मेरा बड़ा सौभाग्य कर दिया कि आपने मुझे अपना स्वीकार कर लिया। राम जी ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। सुनहु सखा निज कर अहु सुभाऊ, दानव सुंडी शंभु गिरि जाओ। देखो भगवान ने आज वो गुड बात कह दी जो बहुत गोपनीय थी। गुयात गुह्यम तरम येतम न ख्यातम कश्चिनम मया। अरे विभीषण जी एक ऐसी बात बता रहा हूं जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। कौन सी बात बता दी? आदमी अपना स्वभाव किसी को नहीं बताता है, हमें लखना पड़ता है कि उसका स्वभाव कैसा है, गुस्से का है, प्रेम का, हमें लखना पड़ता है। कोई लखाता है क्या कि मेरा स्वभाव ऐसा है? और महाराज लोगों को कितने कितने बरस लग जाते हैं ठाकुर जी का स्वभाव जानने में, और बड़े सहज मेरे राम अपना स्वभाव स्वयं कह देते हैं। क्या कहते हैं? सखा मेरा स्वभाव बताता हूं, मैं अपना स्वभाव कहता हूं। मेरा स्वभाव तीन जने ही जानते हैं। राम जी कहते हैं मेरे स्वभाव को तीन जने जानते हैं। जान भुषुंडी, एक तो काक भुषुंडी जी जानते हैं, दूसरे शंभु भगवान शिव जानते हैं, और गिरिराऊ पार्वती जी जानती हैं। कोई मनुष्य मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। परंतु आज मैं तुम्हें अपना स्वभाव बता ही देता हूं कि जो नर होई चराचर द्रोही और आवे सबय शरण तकी मोही। कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी हो विभीषण जी, अगर वो मद मोह को, छल को, कपट को छोड़ कर दे और साधु के समान सीधा सीधा मेरी शरण में आ जाए, मैं तुरंत उसे अपना बना लेता हूं। पर लोग मंदिर भी जाते हैं तो कपट से जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं तो दिखावे के लिए करते हैं। आजकल लोगों ने पूजा पाठ को भी सत्चंडी करवाते हैं, स्टेटस सिंबल के लिए करवाते हैं। सत्चंडी गोपनीय होनी चाहिए। लोगों को इनवाइट करते हैं, हमारे घर में सत्चंडी का पाठ है, दर्शन लोग आते हैं, पंडितों को दक्षिणा 500 रुपए दिए और मिठाई और नमकीन मिलाकर के 10 आइटम बनाए हैं। ध्यान पूजा पाठ में नहीं है, ध्यान कहाँ है? अपनी शोभा में, अपनी प्रशंसा में, अपना स्टेटस सिंबल बनाने में लगे हम लोग कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लोगों को दिखाते हैं। पर जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है, केवल उसके मन में प्रसन्नता है। देखो आज कथा से ये लेकर के अभी हम जाएंगे कि मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, हर्ष होना चाहिए, और रोज ये महसूस करो कि उनकी कृपा आ रही है। आजकल तो ऐसे ऐसे महात्मा हो गए जो यहां से कृपा भेजते हैं, वहां तक पहुंच जाती है। उनके पास ऐसी पावर है, वो कृपा भेजते हैं। भारत में पता नहीं कहां कहां से बड़े बड़े संत प्रकट हो जाते हैं जो कृपा भी भेज देते हैं।
मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, ये उनकी महानता का प्रदर्शन कर रहा हूं। उनको पता लग जाता है कि आपने कल गोलगप्पे खाए हैं, ये उनकी कृपा बोल जाती है। उन पे भी मैं समझता हूं राम जी की कृपा है जो उनको पता लग जाता है। हमें तो पता नहीं लगता कि आप कल वैष्णो देवी गए थे क्या, हमें क्या पता। उन पे राम जी की कृपा है कि उनको पता लग जाता है। तो क्या करना है कृपा प्राप्त करने के लिए? एकदम जो व्यक्ति सगुण उपासना करता है, देखो सीख लो कथा से, उपासना कौन सी करनी है? सगुण। और हमेशा एक बात का ध्यान रखो, दूसरों का भला ही भला करना है। किसी संगीत वाले के पास आप जाओ, किसी वैद्य के पास आप जाओ, किसी ज्योतिषी के पास जाओ, इनके पास गारुड़ी विद्या होती है। किनके पास? संगीत वालों के पास, वैद्य के पास और ज्योतिषी के पास। इनके पास जाओगे तो वो क्या कहेंगे, ऐसे कैसे सिखा दूं, मैंने इतने वर्ष में सीखा है, आपको इतना जल्दी क्यों दे दूं? अरे भैया, तू अगर दूसरों को सिखाएगा तो तू खुद नहीं भूलेगा, तो तुझे और ज्यादा याद होगा। और जो दूसरों को नहीं सिखाता है वो खुद, बोलो तो सही। मैंने एक कथा सुनी, दो बंगाली थे, राम कथा गाते थे। दो बंगाली थे, राम कथा गाते थे। एक ऑर्गन लेके बैठता था, दूसरा तबला लेके बैठता था। और वो ऑर्गन लेता भी है तो बजाता भी खुद है और गाता भी खुद है। और साथ में तबले वाला था, वो भी बंगाली थे। राम कथा में कोई बंगाली भी होना चाहिए, हमारे साथ भी एक बंगाली है, एक बंगाली होना चाहिए। तो भालो आछे, कोनो असुविधा नहीं। और मैं इनको रोज शाम को पूछता हूं, खाबो दाबो भालो आछे? रोज पूछता हूं, खाबो दाबो भालो आछे? बोल आछे, भालो भालो। फिर मैं बोसो बोसो, बैठ जाओ। तो दोनों बंगाली जब कथा करते थे ना, तो जो गाता था वो राम कथा कहता था और तबले वाला सुनता था। तो एक दिन तबले वाले ने कहा कि भैया आप रोज रोज गाते हो, कभी मान लो आपकी तबीयत खराब हो जाए और कभी कुछ हो जाए तो थोड़ा मुझे सिखा दो ना, तो मैं कहीं कहीं घंटे 2 घंटे का काम निकाल दूं आपका। इन संगीत वालों को डर लगता है, दूसरा सीख जाएगा तो मुझे कौन पूछेगा। तो उसने सिखाया नहीं। किसको? बोलो तो सही, तबले वाले को नहीं सिखाया। और एक दिन क्या हुआ, वो राम कथा गाते गाते हनुमान जी का नाम भूल गया, गाने वाला। अब राम कथा में हनुमान जी को भूल जाए तो कथा हो ही नहीं। और राम कथा तो सबको आती है भाई, दूसरी कथा हो तो दाएं बाएं करके आज की कथा को मंगलम भगवान विष्णु कर दे, पर राम कथा तो बच्चे बच्चे को आती है। अब हनुमान जी का नाम भूल गए और हिंदी में कथा कर रहे थे, सब श्रोता सामने बैठे थे और टकटकी लगा करके देख रहे थे महाराज जी क्या बोले क्या बोले। और महाराज जी भूल गए उस बांदर का नाम क्या था जो लंका में गया था। तो ऑर्गन में कभी ये राग बजाए, कभी ये राग बजाए, टाइम पास करे, याद करे वो कौन था वो कौन था वो कौन था। तो धीरे से तबले वाले से पूछा कि लंकाई फतेह की दो तारू नाम की है? लंकाई फतेह की दो तारू नाम की, वो लंका में गया था उसका नाम क्या था? तबले वाले ने सोचा आज फंसा है, आज बोलो तो सही। वो तबले वाला भी बंगाली था और यहां माइक ऑपरेट करने वाला भी बंगाली है। कहा लंकाई फतेह की दो तारो नाम की। तबले वाले ने कहा दसाना छवाना बेटा हमरा जाने की। तुझे दसाना मिलता है, मुझे छवाना मिलता है, तू जाने और तेरा वो बंदर जाने। रोज कहता हूं सिखा दे तो सिखाता नहीं है, अब तू जाने और तेरा बंदर जाने। फंस गए वो। तो आके उसने धीरे से कहा बता देना, बोले मुझे पता नहीं। फिर धीरे से कहा आस्तिक के भाव बोलू सम्मान सम्मान, आज से जो भी आएगा आधा आधा कर लेंगे, अब तो बता दे। तबले वाले ने कहा अब ठीक है। और जैसे ही बोला कि आस्तिक के भाव बोलू समान समान, तबले वाले ने कहा लंकाई फतेह की दो वीर हनुमान।
हंसोगे ना तभी बताओगे, पहले ही बता दो। पर ये गारुड़ी विद्या लोग सिखाते नहीं, पर ऐसा भाव बोलो तो सही नहीं रखना चाहिए। हमेशा दूसरों का हित करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं पढ़ाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी विधा सिखाऊं, अगर ये भाव रखोगे तो केवल इतना भाव रखना ही प्रभु की पूजा है। और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, मेरे प्रभु कहते हैं जिनके द्विज पद प्रेम, जिनका ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मुझे प्राणों से भी ज्यादा, बोलो तो सही। अब भगवान ने पहले तो स्वभाव बताया, किसको? अब अपने गुण का सारा लेखा जोखा बताने के बाद कहते हैं सुन लंकेश सकल गुण तोरे। हे लंकाधिपति सुनो, तुम्हारे अंदर ये सारे गुण हैं जो मैंने अभी बखान किए हैं, और इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा की है। मेरी कृपा बिना मतलब की नहीं है, मैंने बहुत जान करके कृपा करी है। और जैसे ही राम जी का इतना बढ़िया अनुसंधान देखा, वहां जितने भी वरिष्ठ वानर बैठे थे सबने कहा जय हो जय हो जय हो प्रभु, जय हो जय हो। प्रभु की वाणी को सुनकर के महाराज विभीषण जी बहुत प्रसन्न हुए हैं, बार बार श्री राम जी के चरणों में वंदन करते हैं। अपार प्रेम हृदय में समा नहीं रहा है। हे कृपालु, बड़ी कृपा की हमारे ऊपर आपने, कहा चिंता मत करो, मैंने आपको मित्र बनाया है। और हनुमान जी महाराज से कहा हनुमान सागर का जल लेके आओ। हनुमान जी सागर का जल लाए और अभिषेक किया राम जी ने, और वहां तिलक कर दिया, आज से तुम लंकेश हो, क्योंकि हमारे मुंह से निकल गया था लंकेश। और वहां पर राज तिलक कर दिया, किसका? सुग्रीव का तिलक भी पहले ही कर दिया था, बाली को बाद में मारा है और रावण को बाद में मारा, और विभीषण का राज तिलक पहले कर दिया। आकाश से सुमन वृष्टि हुई और उधर पता लगा रावण को, अच्छा उसका राज तिलक कर दिया उस वनवासी ने। चींटी चली है गुड़ की बेली उठा करके पहाड़ पे चढ़ने को, क्या बिगाड़ लेगा वो मेरा? कोई व्यक्ति जब ज्यादा बोलता है ना तो समझ लिया करो कि अंदर से, बोलो तो सही, हाँ, कायर बहुत पलाप है बल्कि न बोले शूर। जहां काम होता है वहां हुनर दिखाना चाहिए ना। युद्ध में तो लड़े नहीं, और युद्ध के बाद कहता है अगर ऐसा होता मैं ऐसे कर देता, वो तो ठीक है मैंने छोड़ दिया उसको। छोड़ दिया नहीं, तो डरपोक था। लड़ते तो नहीं, लड़ाई की बात करते हैं, बजाते नहीं बजाने की बात करते हैं, गाते नहीं गाने की बात करते हैं, दान देते नहीं दान देने की बात करते हैं, परोपकार करते नहीं परोपकार की चर्चा करते हैं, भलाई करते नहीं भलाई की बातें करते हैं। पहुंच गए हैं, पूछा विभीषण जी से, विभीषण जी मुझे क्या करना चाहिए समुद्र पार करने के लिए? मान बढ़ाई देते हैं दूसरों को, मेरे प्रभु की विशेषता है। तब विभीषण जी ने कहा प्रभु मेरी एक ही विनती है कि आप तो चाहें तो समुद्र को सुखा सकते हैं, आप पानी पे चल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, परंतु एक मर्यादा है कि आपको समुद्र को पहले प्रार्थना करनी चाहिए। हो सकता है वो आपको किसी प्रकार का मार्ग भी दे दे। तो भगवान को बड़ा अच्छा लगा, विभीषण आपकी सलाह बहुत अच्छी है। किसी के घर में जाए तो उसे पूछ के जाना चाहिए कि जबरदस्ती जाना चाहिए? बोलो, तो समुद्र को हम उल्लंघन करें तो उसको पूछ के करना चाहिए ना। ये बात राम जी को तो जची, पर महाराज लक्ष्मण जी को क्या? उन्होंने कहा पूछना क्या है, सूर्य न पूछे टीपणो, चल जाओ, उसकी हिम्मत है कि हमें रोक सकता है? पर रघुनाथ जी ने तो विभीषण जी की बात को मान दिया, और वो रघुनाथ जी वहां गए हैं
और हाथ जोड़ करके उन्होंने समुद्र से प्रणाम किया। प्रथम प्रणाम कीन सिरु नाई, मोने तट कर बड़ साई। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। सबसे पहले मेरे प्रभु ने सागर को प्रणाम किया, कुशा का आसन बिछा करके बैठ गए। प्रभु के पास में विभीषण जी भी आए हैं और इतने में रावण ने 2 दूतों को भेजा। 2 दूत बानर का कपट वेश धारण करके आए। उन बानरों के झुंड में मिल गए। उन्होंने सोचा किसको पता लगे, और पता कैसे लगा है मालूम है आपको? शाम को वहां कीर्तन होता था और वे थे असुर, और असुरों का कीर्तन में, बोलो तो सही, तो 2 ही बानर ऐसे थे जो कीर्तन में उनका मन नहीं लग रहा था। 2 ही बानर। सबने देखा ये 2 बड़े चंचल हैं, तो पूछा भाई किसकी पार्टी के हैं? 4 दल बने थे ना, तो ये किसके दल के हैं? तो चारों जो कप्तान थे उन्होंने चर्चा की, मेरे दल में तो नहीं है। वो कहते मेरे दल में नहीं है। ओहो, इसका मतलब ये कोई भेदी है, हमारा भेद लेने को आए हैं। और जैसे ही, एक बात बताए, लंका में सब लोग डरते तो किसे डरते हैं? हनुमान जी से सब डरते हैं। हनुमान जी का नाम के ह दिखता है तो उनको हनुमान दिखता है। ऐसा मारा था महाराज, ऐसा मारा था, क्या पूछते हैं। जो बच गए वो भाग्यशाली है। और उन्होंने तो जाकर अपनी पत्नी से कहा होगा कि तूने बड़ी विधि से करवा चौथ की है तब बच करके आया हूं, नहीं तो महाराज कितने लोगों का तो सियावर रामचंद्र की जय हो गई। लगता है तूने बड़े मन से करवा चौथ की है। सबने कहा कौन है कौन है? तो हनुमान जी ने केवल इतने पूछा कौन है आप? बोले बानर नहीं है। तो कौन है? राक्षस रूप में प्रकट हुए। एक डांट पड़ी हनुमान जी की, उसमें बानर रूप छोड़ दिया, असुर रूप में खड़े हो गए। हम रावण के दूत हैं। अच्छा, सबने कहा मारो इनको, दूत को भेजा है ना उसको मारो। सब बानरों से कहा मारो इसको, अंग भंग कर दो। सुग्रीव ने कहा इसको ऐसा अंग भंग कर दो कि रावण को पता लगे कि राम जी कितने बलवान हैं। और जैसे ही सब मारने के लिए तैयार हुए, वे दोनों हाथ जोड़ के राम जी से प्रार्थना करते, प्रभु 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 हमें बचाओ। भगवान ने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले कल ही मेरी पत्नी ने करवा चौथ का व्रत किया है, हमें बचा लो। उसने बड़ी विधि से किया है, बड़ी विधि से करवा चौथ की है। चंद्रमा को देखा है, अर्घ दिया है। कल रात को ही तो उसने करवा चौथ की, तभी तो मैं आज निकल करके आए थे। भगवान ने कहा भाई इनको मारो मत। पूछा भाई आप क्यों आए थे? उन्होंने सारी बात बता दी, हमें भेजा है और रावण के डर के मारे हम लोग आए। प्रभु हम आपका क्या भेद जान सकते हैं, पर क्या करें महाराज, जिकोरी खाओ बाजरी फिर ब्योरी भरो। महाराज जिकोरी बाजरी खाइए, ब्योरी तो हाजरी भरनी पड़सी, चाहे कुछ भी हो जाए। मारना चाहते तो मार सकते थे, मारा नहीं। राम जी ने कह दिया छोड़ दो। वो राम कृपा के पात्रों के जाने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा रुको, ऐसे नहीं जाना है। लक्ष्मण जी ने एक लेटर लिख करके दिया, ये लेटर ले जा करके तुम अपने रावण को दे देना और उनको कह देना इसको पढ़ ले, और इतने में अकल आ जाए तो ठीक है, नहीं तो अब हम, बोलो तो सही, आ ही रहे हैं। दूतों ने कहा प्रभु
बड़ी कृपा की जो आपने हमारा अंग भंग नहीं किया, हम जाएं। राम जी ने कहा आराम से जाइए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। जैसे ही दोनों भाई गए, पूरे रास्ते पता है क्या करते करते गए, राम 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 बच गए। एक हनुमान नहीं, वहां तो बहुत हनुमान है। हम तो समझते हनुमान एक है, हमें तो सभी हनुमान दिखते थे। राम राम करते करते पहुंचे, जाकर के रावण को सारी खबर बताई। और रावण ने पूछा तुम वहां जाके आए? बोले हाँ। सबको देखा? बोले हाँ। सुख कितने आदमी थे वहां पर? कितने लोग थे? कितनी सेना है राम की? बोलो हैं? और उसमें बलवान कौन है? कहा महाराज कितनी है उसका तो पता नहीं, पर एक बात मुझे पता है, 18 पदम सेनापति है। कितने? 18 पदम। 18 पदम का अर्थ क्या हुआ? 100 नहीं। अरे महाराज आजकल इतनी गिनती आपको नहीं सिखाते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, तब पदम। इतने तो सेनापति है। अब सेना की कोई पान पुष्प की गिनती नहीं, इतने तो सेनापति हैं केवल। तो पूछा कि उनकी सेना में बड़े बड़े योद्धा कौन कौन से हैं? कहा महाराज एक का नाम द्विविध है, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विटाश्य, दधिमुख, केसरी, निषठ, शठ और जाम्बवंत। ये बलवान योद्धा है। तो रावण ने कहा वो जो वो अनुमान बलवान नहीं है? कहा वो जो यहां आया था? बोला वो तो वहां की सेना का सबसे कमजोर व्यक्ति है। अब रावण ने सोचा सबसे कमजोर आया, हमें जोर करवा गया, और ये बड़े बड़े योद्धा आएंगे। अब रावण का बीपी फ्लैक्चुएट होना शुरू हो गया। बीपी फ्लैक्चुएट कभी हाई होवे, कभी हाई, कभी लो। अब रावण को समझ में नहीं आ रहा है कि नमक पीना चाहिए कि चीनी पीनी चाहिए, क्या करूं कि बीपी एकदम से ठीक हो जाए। महाराज आपको बताएं, सबके हाथ ऐसे लग रहे हैं कि ऐसे इंतजार कर रहे हैं कि कब यहां आए और कब आकर के यहां पर लोगों को मारना शुरू करें। बस अभी रघुनाथ जी की आज्ञा नहीं हुई है। मैंने कई बांदरों को तो ऐसे बोलते सुना महाराज कि रावण को मसल करके, बांदर बोलते थे, मसल करके धूल में लपेट देंगे, मिला देंगे। और अक्सर सारे बांदर ऐसे ही बोलते थे। और एक बांदर तो आपका नाम सुनते किड़किड़ाया, और ऐसा उसको गुस्सा आया कि पत्थर पड़ा था, उसने पत्थर को दबाया तो चूर्ण हो गया। रावण को घबराहट हो गई, पत्थर को चूर्ण कर दिया। हाँ महाराज, इतना उन लोगों में क्रोध है। ये बड़े बड़े वीर है बानर भालू, वो सूरवीर है, और उनमें सबसे ज्यादा सूरवीर श्री राम जी हैं। उनमें करोड़ों कलाएं हैं और वे करोड़ों काल को एक साथ जीत सकते हैं। रावण के मन में तो बोलो तो सही डर बैठ गया। पर महाराज अभिमानी व्यक्ति के मन में डर तो है, पर ऊपर से बोलो
सीखी बगाड़ता है, अट्टहास करता है। विभीषण जैसे लोग उसको क्या समुद्र पार करवाएंगे। दूतों ने कहा महाराज आप थोड़ा हल्के में मत लेना, काम वहां का बहुत टेढ़ा है। अब तक हमने जितने भी युद्ध किए थे ना, उनमें और इस युद्ध में बहुत फर्क है। रावण ने कहा चिंता मत करो, लगता है तुम भी डरपोक हो। कहा महाराज हम डरपोक हैं, तो ये लेटर पढ़ो। एक पत्र निकाल के दिया, जो किसने दिया था बोलो तो सही। इस पत्र का आप सबको पता है, तो मेरे सामने बैठे बाबा जी को भी पता होना चाहिए कि लेटर दिया है। हाँ, इनको भी पता होना चाहिए, ये समाधि में है। बाबा लक्ष्मण का पत्र पहुंच गया रावण के घर, और जैसे ही रावण ने पत्र को खोला और पत्रिका को खोला, कहा मंत्री से पढ़ के सुनाओ तो। और पत्रिका को सुनते ही रावण को डर तो फिर लगा है, क्योंकि कहलवा दिया है लक्ष्मण जी ने कि रावण अभी भी तू समझ जा, केवल बातों से अपने मन को मत रिझा। अगर अपने कुल को नष्ट होने से बचाना चाहते हो तो अभी भी राम का विरोध छोड़ करके उनकी शरण में आ जाओ। देखो तुम्हारा भाई आया और निर्भय हो गया है, दुष्ट, तुझे भी अभी तक निमंत्रण है कि तू आ जा। और नहीं शरण में आया तो अगली बात भी सुन लो, अगर नहीं आया तो ऐसा युद्ध लड़ेंगे कि रावण तुम्हारा पूरा वंश ही हम, बोलो तो सही, नष्ट कर देंगे। खुली चुनौती, खुली चुनौती। या तो शरण में आ जाओ और या तो पूरे परिवार को नष्ट करवा लो। सुना, अंदर तो थोड़ा, बोलो तो सही, डरा, परंतु ऊपर ऊपर से मुस्कुराता है। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसे ही कहते हैं, ये डराने के लिए करते हैं, हम ऐसे कौन से डरने वाले हैं, मैं उन वनवासियों से क्या डरता हूं, वो तो केवल वाग विलास करते हैं, केवल डराने का काम करते हैं। मैं लंकापति रावण, मैं उनसे डरने वाला नहीं। डिंग हाक रहा है। सुक ने कहा, सुकदूत है, नाथ नाथ अब मेरी विनती है, मैंने आपकी बाजरी खाई है, मैंने आपकी हाजिरी करी है, मैंने आपका पानी पिया है, मैं जीवन भर आपके साथ रहा हूं, पर आज मेरा कहना मान लो नाथ, ये पत्र में जो लिखा है वो सब सही है। क्रोध को छोड़ करके नाथ प्रभु का बैर त्याग दो, राम जी की शरणागति कर लो। सुख कह रहा है तो रावण ने देखा, अरे मूर्ख, लगता है तू भी विभीषण की भांति उनके कुचक्र में फंस गया है। और रावण ने ऐसा कहते हुए अपने सुख को लात मारी, और वहां जैसे ही लात मारी, हाथ जोड़ करके सुख वहां से चला गया। और आज शंकर भगवान कहते हैं, भवानी वो पूर्व जन्म का ऋषि मुनि था, अगस्त मुनि के श्राप से राक्षस हो गया था, तो आज वो उसकी राक्षस जोनी पूरी हुई। राम जी के चरणार बिंदों में वंदना करते हुए वो मुनि अपने आश्रम की ओर चला गया। और इधर समुद्र को प्रार्थना करते करते कितने दिन हो गए, बोलो तो सही। विनयन मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। 3 दिन बीत गए, परंतु हाथ जोड़ने से काम, बोलो तो सही। जब कोई काम सीधी अंगुली से न हो तो क्या करना चाहिए, आपको तो सब पता है? और मैं क्या सोच रहा हूं आपको पता नहीं, आपको बता दूं, मैं कितना मूर्ख हूं। समझदारों को समझा रहा हूं। जब सीधी अंगुली से घी न निकले तो अंगुली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। जब 3 दिन प्रार्थना कर ली
अब नहीं हुए। तो तब राम जी को क्रोध आया और उन्होंने कह दिया, लक्ष्मण तुम्हारी बात सही है। वो क्या कि भय बिन होई न प्रीति, बिना भय की प्रीत नहीं होती है। हाँ, लक्ष्मण जी के मन की बात तो अब हुई है। लक्ष्मण जी को ये हाथ जोड़ना, ये करना थोड़ा कम समझ में आता है। उनको पता है ये जमाना ही नहीं हाथ जोड़ने का। लाओ लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण के द्वारा समुद्र को सुखा देता हूं। मूर्ख से इतनी देर से विनती कर रहा हूं, पर क्या करें, नीति शास्त्र कहता है सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर निधि, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, दही सम काम ही हरि कथा, उसर बीज वै फल यथा, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संदनेव प्रभु विसक कराला, उर अंतर ज्वाला। लक्ष्मण लाओ धनुष बाण, मैं भी अग्नि बाण चलाता हूं, समुद्र को सुखा देता हूं। इतनी देर से मैं इनको प्रणाम कर रहा हूं। जैसे ममता में फंसे हुए मनुष्य, उनको कितनी भी कथा सुनाओ, उनको कथा समझ में नहीं आती। लोभी को बैराग की बात समझ में नहीं आती, क्रोधी को शांति की बात समझ में नहीं आती, और कामी व्यक्ति को भगवान की कथाएं बोलो तो सही नहीं सुनाती। इसी प्रकार इतना कहने पर भी मेरे समझ नहीं पा रहा है मूर्ख। रघुनाथ जी ने धनुष मंगाया, लक्ष्मण जी को बड़ा अच्छा लगा। बस मैं यही एक्शन चाहता था, लक्ष्मण जी यही एक्शन चाहते थे, ये एक्शन होना था। अग्निबाण को निकाला, संधान किया, और जैसे ही कानों तक खींचा डोरी को, घबराया, सागर घबराया। उसमें बैठे हुए जो मगरमच्छ, सांप, मछलियां व्याकुल हो गए, समुद्र सूख जाएगा, जल जाएगा, हम मर जाएंगे। हीरे जवाहरात, उन सब का मोह रखने वाला समुद्र घबराया, और उसी समय ब्राह्मण का रूप धर करके सामने आया। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ चाहे कोई व्यक्ति कितना भी उपाय करे और सींचे, केला तो काटने पर ही बढ़ता है। नीच व्यक्ति को कितना ही विनय करो, डांटो, वो नहीं झुकता है। घबराया समुद्र, और हाथ जोड़ करके राम जी से कहता है, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, हे प्रभु मेरे दोषों को क्षमा कीजिए। हम तो जल है, जल तो जड़ है प्रभु, हम मूर्खों में इतनी अक्ल थोड़ी है। और आपकी प्रेरणा से सृष्टि बनी, ये सब ग्रंथों ने गाया। प्रभु अच्छा किया तो आप दंड देने की बात कही, मेरी मर्यादा है, और मर्यादा आपने ही बनाई है। और वहां पर बड़ी सुंदर पंक्ति लिखते हैं गोस्वामी जी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल गवार शूद्र पशु
चर्चा होती है, बहुत विवाद होता है, बहुत प्रसंग आता है कि गोस्वामी जी ने ये क्यों कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। इस पंक्ति को लेकर बहुत विवाद हुआ है कि गोस्वामी जी ने नारी को मारने के लिए कहा है। ऐसा नहीं कहा। ये कथा जो गोस्वामी जी ने लिखी है अवध भाषा में लिखी है, और अवध में ताड़ना शब्द का एक अर्थ होता है देखना। अवध में कोई किसी को लगातार देखता है तो कहता है क्यों लगातार ताड़ रहा है भैया, क्या चाहता है? तो देखना चाहिए ढोल को भी, गंवार को, शूद्र को और पशु को, नारी को सकल रूप से देखना चाहिए, भावनात्मक रूप से इनके साथ व्यवहार करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। चित्रकूट के संत जो वर्तमान में वहां के पीठाधीश्वर हैं, आपने रामचरितमानस को संशोधित रूप में प्रस्तुत किया। आपने सुंदरकांड के जो 60 दोहे हैं उनको 62 दोहों का सुंदरकांड बनाया है। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज श्री कहते हैं कि मेरे पास में पुरानी रामचरितमानस की प्रति है, उसमें ये चौपाई ऐसे नहीं लिखी है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। तो महाराज श्री कहते हैं ये चौपाई ऐसे है कि ढोल गंवार क्षुद्र पशु रारी। ढोल गंवार क्षुद्र पशु रारी शकल ताड़ना के अधिकारी। यानी एक तो ढोल, ढोल समझ गए? ढोल को कोई हाथ जोड़ के बज जाएगा, तो थोड़ी थोड़ी सकल ताड़ना, एक सिस्टमेटिक ढंग से ताल बजाएंगे तो बज उठेगा। तो ढोल बजता है तो कैसे? सकल ताड़ना से। गंवार मूर्ख व्यक्ति को सकल ताड़ना, देख ऐसा करेगा तो ऐसा कर दूंगा, सीधे सीधे चल, तो गंवार। तीसरा क्षुद्र पशु, चिड़ा हुआ पशु। कोई पशु चिढ़ गया है, अब उसको कंट्रोल करना है तो किससे करेंगे? ताड़ना से करेंगे। क्षुद्र पशु और रारी, राड करने वाला, झगड़ा करने वाला व्यक्ति, इनसे जब हम संपर्क करें तो ताड़ना से ही संपर्क किया जाता है। रामभद्राचार्य जी महाराज का यह अर्थ है। अवध के संत कहते हैं कि यहां ताड़ना शब्द का अर्थ देखना है, व्यवहार है। ढोल के साथ सकल व्यवहार करो जैसा वो बजता है, गंवार के साथ वैसा व्यवहार करो जैसे वो सुधर सकता है, शूद्र के साथ उसको सम्मान का व्यवहार करो, सकल व्यवहार करो जैसे उसका मनोबल बढ़ सकता है, और नारी के प्रति सम्मान का भाव, सकल ताड़ना, उसको सकल दृष्टि से देखो, नीच दृष्टि से नारी को नहीं देखना चाहिए। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, जिस घर में स्त्री का मान सम्मान होता है, उस घर में देवता रमण करते हैं। और जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है, बार बार उनको झिड़का जाता है, बार बार उनको तड़का जाता है, तू चुप रहे ऐसा कहा जाता है, उस घर में अगर लक्ष्मी आ भी जाए, ध्यान से सुन लेना, अगर लक्ष्मी आ भी गई तो घर छोड़ करके चली जाएगी। मनु जी महाराज ने लिखा है मनुस्मृति में। एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी गुस्सा होता है, पति पत्नी पे हाथ उठा लिया, कभी कभी नहीं उठाना चाहिए। मान लो उठा लिया और पत्नी ने क्षमा भी कर दिया, कोई बात नहीं, आप मेरे सर्वस्व हैं, और जो सर्वस्व है तो उसके फूलों से भी प्यार हो, उसके बोलो तो सही, तो आपने सब कुछ मुझे दिया है, और भूल में अगर आपको गुस्सा आ गया और एक थप्पड़ लगा दी तो ये गांधीगिरी है। एक थप्पड़ मार दी कोई खास बात नहीं, गांधीगिरी है। आपको नहीं मारना चाहिए था, मार दी, कोई बात नहीं। इतने तक पत्नी स्वीकार कर रही है, क्यों?
उसको पता है शायद ये थोड़े परेशान थे, फ्रस्ट्रेट थे और कहीं इनकी जोर चलती नहीं है। अब माँ को कह नहीं सकते, भाई को कह नहीं सकते, भाभी को कह नहीं सकते, तो किसको कहें? फिर सारा गुस्सा किस पे उतरता है बोलो? वो नहीं, ओबियसली यही होता है सब घरों में। और फिर उसमें कोई रेडीमेडी बात वो कर दे तो परेशान तो पीछे से थे और फिर तकलीफ कहीं और हो जाती है। परेशान तो कहीं और थे, फिर तकलीफ कहीं और हो जाती है। तो स्त्री में सहन शक्ति होती है। तो यहां लिखा कि सकल ताड़ना, ये मारना नहीं लिखा है। ताड़ना का मतलब पीटना नहीं है। उसको धीरे से समझा। तो देख, मैं पहले से परेशान हूं देवी, आज मार्केट में ऐसी बात हो गई है, सामान वापस आ गया है, इतना माल वापस आ गया है, पेमेंट आ नहीं रही है, घर में बहुत तकलीफ हो रही है, और तू इस समय कोई मेरे से बात मत कर। ये सकल ताड़ना है, विकल ताड़ना नहीं है। ये लिखा है सकल ताड़ना के अधिकार। कहा प्रभु आपके प्रताप से मैं सूख जाऊंगा, सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मर्यादा नहीं रहेगी महाराज। कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरी मर्यादा रह जाए और आपका भी काम हो जाए। तो भगवान ने कहा ऐसा काम कौन सा है, बताओ, आप बताओ हमें, आप बताने से हमारा काम होगा ना। तो कहा महाराज आपके पास में 2 इंजीनियर हैं और अच्छे सिविल इंजीनियर है। कौन है? नाथ नील नल कपि दऊ भाई, नाथ नील नल कपि दऊ भाई, लड़काई ऋषि आशीष आशीष पाए। हे नाथ, आपकी सेना में नल और नील नाम करके 2 युवक है। ये इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है और बहुत एक्सपर्ट है। ये जब बच्चे थे, छोटे थे, तब इन्होंने ऋषियों का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त किया है कि ये ऐसे पत्थरों को गढ़ सकते हैं कि इनके गढ़े हुए पत्थर आगे से आगे जुड़ जाते हैं और समुद्र पर सेतु बंद हो जाएगा और मेरी मर्यादा रह जाएगी और आप समुद्र पर पुल बांध करके उस पार चले जाएंगे। भगवान ने नल नील को बुलाया। नल नील ने कहा प्रभु ऐसा नहीं है, इसके लिए कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। बोले क्या? कि पत्थर ऐसे थोड़ी तीरते हैं। तो उन्होंने वहां जो लाल मिट्टी थी उसको लिया और पत्थरों पे राम राम लिख करके दिया। ये नल नील की मानता है, वो चाहते तो बिना राम राम के पत्थर भी, उनको ऋषियों का ऐसा आशीर्वाद था, परंतु मानता ये कि काम चाहे अपना हुनर हो पर उसमें किसकी कृपा जोड़ दी? राम कृपा जोड़ दी। अब तो सब लोग, सेना को तो पार जाना है ही है। राम जी ने विचार किया, समुद्र अपने घर चला गया। नल नील आए, पत्थर को गढ़ना शुरू किया। पहले पत्थर गढ़ गढ़ के तैयार किए और जैसे ही पत्थर गढ़ के तैयार हुए, हाथ जोड़ करके राम जी कहते हैं सबसे, भैया एक बार रुको, सागर के स्वामी भगवान शंकर है, हम पहले भगवान शिव की उपासना करेंगे। पार्थिव शिवलिंग का मेरे प्रभु ने निर्माण किया है। कौन सा शिवलिंग? पार्थिव शिवलिंग। वहां की धूली, वहां की मिट्टी को लेकर के मेरे प्रभु ने, बोलो तो सही, शिवलिंग का निर्माण किया। और मैं शास्त्रों में लिखा है पार्थिव शिवलिंग का बहुत महत्व है। विशेष करके जिनके जीवन में धन का अभाव है और या वंश वृद्धि नहीं हो रही है, उनको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। किनको? जिनके घर में लगातार धन का अभाव है और या वंश वृद्धि नहीं हो रही है, ऐसे लोगों को बड़े भाव से, बड़े प्रेम से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। राम जी ने पार्थिव शिवलिंग की पूजा की है।
और शिव जी की महिमा का बखान करते हुए राम जी कहते हैं, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहिन पावा। जो लोग भगवान शिव से द्रोह करते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते और वो सपने में मुझे नहीं पा पाएंगे, क्योंकि जो मेरी भक्ति चाहता है उसको कभी शिव जी का विरोध, बोलो तो सही, वे लोग मूर्ख है जो शिव में और राम में भेद करते हैं। जिनको शंकर जी प्रिय है और मेरे द्रोही है, और जो शिव जी के द्रोही है और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर नरक में निवास करेंगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। और ऐसी कथाएं भी अन्यत्र रामायण में आती हैं कि जब राम जी ने शिवलिंग स्थापना की तो प्राण प्रतिष्ठा करवाने के लिए उनको ब्राह्मण चाहिए था। तो ब्राह्मण कौन आवे? तब उन्होंने रावण को बुलवाया, तो यहां रावण की महानता का भी दर्शन करवाया। उसने कहा शत्रु है तो शत्रु के जगह पर है, पर ब्राह्मण का काम तो ब्राह्मण ही करेगा, मैं अपनी जजमान वृत्ति कैसे छोड़ दूं। और वो जजमान को याचन करने के लिए वहां पर आए, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की और राम के ईश्वर के रूप में रामेश्वर स्थापना हुई। और बड़े भाव से अभिषेक पूजन करके राम जी ने कहा है कि जो लोग इस संसार में आकर के रामेश्वर जी के दर्शन करेंगे, मेरे स्थापित किए हुए शिवलिंग के दर्शन करेंगे, वो शरीर छोड़ने के बाद सीधे मेरे लोक में आएंगे। और जो रामेश्वरम पर गंगा जल चढ़ाता है वो मनुष्य तुरंत मुक्ति को पाने का अधिकारी है, वो मेरे साथ साकेत में रहता है। जो छल कपट छोड़ करके निष्काम भाव से रामेश्वरम की यात्रा करते हैं, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति प्रदान कर देते हैं। जो मेरे बनाए हुए इस सेतु का दर्शन करता है वो बिना परिश्रमी संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। राम जी के वचन सबके मन को भाए, राम जी प्रसन्न हुए। शिव जी कहते हैं पार्वती रघुनाथ जी की सदा यही रीति रही है। कौन सी? संतत करहि प्रणत पर प्रीति, वो हमेशा दूसरों पर ही कृपा करते हैं। और अब चतुर और नल नील जो थे उन्होंने सेतु बंध का काम किया है। धीरे 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 आइए पहले हम भगवान शंकर का 1 मिनट सुमिरन कर लेते हैं। शंकर भगवान की स्थापना हुई है, बड़े भाव और प्रेम से हम शंकर भगवान का ध्यान करते हैं। और रामेश्वरम स्थापना आज भी हमारे 4 धामों में रामेश्वर नाथ जी का प्रथम स्थान है। 4 धाम है, पहले रामेश्वरम, दूसरा बद्रिकाश्रम, तीसरा जगन्नाथपुरी और चौथा द्वारिकापुरी। पहला स्थान किसका है? अक्सर लोग 3 धाम तो कर लेते हैं, रामेश्वरम नहीं कर पाते। अक्सर हुआ है 3 धाम तो हो जाते हैं। बहुत से लोगों को पूछो क्या बाकी रहा, या तो कहेंगे रामेश्वरम या बद्री जी, ये अक्सर रह जाते हैं। यहां भगवान नहीं बुलाते जल्दी से, और कदाचित बद्री जी ऊपर है तो भी बुला लेंगे, पर रामेश्वरम नाथ तो बहुत मुश्किल से बुलाते हैं, बहुत मुश्किल से। बड़े भाव से आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अब कथा को विराम की ओर। हम निश्चित समय तक ही कथा को शायद विराम प्राप्त करवा पाएंगे। आइए भाव और प्रेम से। शीस गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत खेला से, नंदे ब्रंगे नृत्य करत है, नंदे ब्रंगे नृत्य करत है, गुण भक्तन शिव के गासी, शीतल मंद सुगंध पवन जहाँ बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर करत गान गंधर्व सप्त स्वर, राग रागनी अति गासी, यक्ष रक्ष वैभव जहाँ ढोलक ढोलक है वन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर, मैना वचन सुनावत सुंदर, भ्रमर करत है गुलजार
वर्षासी, सूर्यकांति सम पर्वत शोभे, चंद्रकांति सम हिम राशि। कहो तो ऋतु नित फलत रहत है, कहो तो ऋतु नित फलत रहत है, पुष्प चढ़त है वर्षासी। देव मुनि रंग चीड़ पड़त है, निकम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान दरत है, बाबा शिव जी को ज्ञान दरत है, अछु सेवा हमको परमासी। दिव्य सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित, सुख राशि। जिनको सुमिरन सेवा करते प्रतिदिन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूलधर जिरो ज्ञान निरंतर, मन लगाई कर योगासी। दूर करो विपदा, सेवकन की कष्ट हरो दाता। मन की जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलासी काशी जी के वासी बाबा अविनाश, सुध लीजो सेवक जान सदा चरणन को, बालक जान हरि भगतन को। अपनो जान कृपा कीजो। आप तो प्रभु जी सदा सयाने बाबा अवगुण मेरे, सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर। किया पाप माफ कर भोले, कर की विनती सुनियो। अभय दान दीजो प्रभु मोको, सकल सृष्टि के हितकारी। भोलेनाथ बाबा भक्त निरंजन, भूतनाथ बाबा अलग निरंजन। भव भंजन भव शुभकारी। काल हरो शिव कष्ट हरो, शिव दुख हरो दारिद्र हरो। नमामि शंकर भजामि भोले बाबा, नमामि शंकर भजामि भोले बाबा। हर हर शंकर आप शरणम, बोलो हर हर। शंकर आप शरणम। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।
जीवन में कोई भी काम अगर कोई लगे कि दुर्लभ है, दुर्गम है, तो शिव सायुज्य प्राप्त कर लो। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले और सहज उपलब्ध होने वाले देवता हैं। कौन? शिव जी सहज उपलब्ध, कहीं भी बिठा दो। मिट्टी के शिवलिंग बना तो नाम क्या हो गया? पार्थिवेश्वर। और लकड़ी के होते तो काष्टेश्वर, लोहा के होते तो लोहेश्वर, और गोदी में रख के पूजा करो तो गोदीश्वर, पहाड़ पे पहाड़ेश्वर, गंगा जी के किनारे गंगेश्वर। नंदगांव में आप जाओगे तो वहां भी शिव जी का मंदिर है तो नंदिकेश्वर। बद्रीनाथ जी जाओगे तो वहां भी पेड़ियों में आदि केदारेश्वर। द्वारकानाथ दर्शन करने जाओगे तो पातालेश्वर, नीचे है तो पातालेश्वर, ऊपर है तो पहाड़ेश्वर, जल के भीतर है तो जलेश्वर। जैसी स्थिति में देखो शिव जी सब जगह उपलब्ध है, सहज उपलब्ध देव है। कण कण में शंकर है, कण कण में शंकर है। जहां जिस रूप में, और इनकी पूजा पद्धति भी बड़ी सरल है। वो कैसे? कुछ नहीं करना है, केवल शंकर भगवान को क्या प्रिय है? बोलो बोलो तो सही। अब 7 मिनट में तो गधा को विश्राम करना है, और अभी थोड़ा समुद्र भी पार नहीं हुआ है। वो उनका शौक है, पर वो तो ऋतु अनुसार होते हैं, 12 महीने तो होते नहीं है। हाँ? और गंगा जल सब जगह मिलता नहीं। हमारे बीकानेर में कहां से लाए गंगा जल? विष्णु जी को क्या प्रिय है? हाँ? विष्णु जी को क्या प्रिय है? सूर्य जी को क्या प्रिय है? अलंकार प्रियो विष्णु। विष्णु जी को अलंकार प्रिय है, श्रृंगार प्रिय है। अलंकार प्रियो विष्णु, जलधारा प्रियो शिव। नमस्कारम प्रियो भानु। सूर्य जी को ब्राह्मणम भोजनम प्रिय। ब्राह्मणम भोजनम प्रिय। भगवान नारायण को आभूषण प्रिय है, शिव जी को जलधारा प्रिय है, सूर्य जी को नमस्कार प्रिय है, और ब्राह्मण को भोजन प्रिय है। ब्राह्मण को कितने ही कुर्ते दे दो, कितनी दक्षिणा दे देना, ये राजी होने वाले नहीं है। इनको तो चकाचक भोजन चाहिए, और वो भी मनवार करके।
ये आपको गोल्डन चांस मिला है कि 9 दिन तक आपके यहाँ ब्राह्मण हैं, इनको खाना खिलाओ खूब चकाचक। पर महाराज ब्राह्मणों को खाना वही खिला सकता है जो खुद खाने पीने का, बोलो तो सही। अब कंजूस को लगा दिया आपने, मान लो वो पूछता है महाराज जी ले सो, महाराज जी खा सो, महाराज जी हो गया तो जा। पता नहीं कैसे कंजूस को लगा दिया। रसोड़े का काम हमेशा भीम जैसे लोगों को देना चाहिए। किसको? जो खुद खाना जाने, जो खुद खा सकता है, वही दूसरों को, खुद ही खाता नहीं है। सब्जी खाऊंगा जलन हो जाएगी, मिठाई खाऊंगा शुगर हो जाएगी, ठंडा खाऊंगा गला खराब हो जाएगा, गर्म खाऊंगा एसिड ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसे आदमियों को चौके से बाहर निकाल दो। न तो खुद खाता है न दूसरों को। कदे न पापी पुण्य करे जीवत जस ना ले, जैसे अड़ुआ खेत में खुद खावे न खावण। न तो खुद खाता है न दूसरों को। और ब्राह्मण भोजन के लिए मैं तो आप लोगों से कहता हूं आप खुद खड़े होया करो। ये पंडित जी जिमते हैं ना, उस समय खुद खड़े हो जाया करो। और ज्यादा भीड़ नहीं उस समय, जिनका मन बड़ा उनको खड़ा कर दो और जो कंजूस है उनको हटा दो। क्योंकि ब्राह्मण मनवार के भूखे हैं। किसके भूखे हैं? ले लो महाराज जी ले लो। ओ ना 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 हो गया ले लो ले लो ले लो। अच्छा दे दो, अच्छा दे दो। आप नहीं वो नहीं कहते आप। अच्छा कोई बात नहीं। अरे उनकी एक बार ना कहने की बोलो तो सही, स्टाइल है उनकी, आदत है। और कंजूस आदमी कहते अच्छा उन्होंने मना कर, अरे इन्होंने मना किया तू दे दे, झूठा नहीं छोड़ेंगे हैं। और उनका तरीका है, वो ऐसे खाए तो लोग अगली बार जीवन का न्योता देंगे क्या? फिर तो न्योता भी नहीं देंगे। तो एक स्टाइल होता है, नहीं बस हो गया, बस बहुत आज तो ज्यादा हो गया, ऐसा हो गया। वो ऐसे कहते रहते ज्यादा कुछ नहीं हुआ, अभी 1-2 लड्डू और चलेंगे। कोई पूछे कब तक देना है, बोलो। जैसे मान लो आज आप उनको खाना खिलाएं तो कैसे खिलाना है? बोले हाँ दद्यात हूं दद्यात दद्यात हस्त प्रसारणम। ना करे तो भी लड्डू दे दो, खा लेंगे। करे तो भी दे दो। दद्यात हस्त प्रसारणम, पूरी थाली पे दोनों हाथ से ढक ले। बोले नहीं अब नहीं चलेगा, अब तो गले तक हो गया, तो भी। तो कोई पूछे आखिर कब तक देना है? बोले न दद्यात सिंह गर्जना। कब नहीं देना है? जब ब्राह्मण गुस्से में कह दे, कितनी बार आपको कह दिया नहीं चलेगा नहीं चलेगा, और आप जो दी जा रहे हैं, आखिर पेट है कि बिकाने का कोट गेट है, आप तो दिए जा रहे हैं। तो थोड़ा गुस्से में बोले तो समझ जाना कि अब पेट अब नहीं देना है। और जब तक अंदर से गुस्सा नहीं है, धीरे धीरे देते रहो देते रहो देते रहो। पर देना वही चीज जो सबसे बढ़िया हो। ऐसा नहीं कि कहीं लग नहीं रही है वो यहां लगा दो, जो कहीं खप नहीं रही यहां खपा दो। ऐसा विचार मत करना। क्योंकि कथा में कई बार क्या होता है, हम समझाते कुछ और लोग समझ कुछ और जाते हैं। इसलिए साफ साफ खुलती खुलती में भाई, मैंने एक पुरानी कथा है, मैंने अपने बाबा जी से सुनी थी और मैंने कई कथाओं में उसका उल्लेख किया। मेरे बाबा जी सुनाया करते थे कि एक सेठ जी भागवत करवाए तो पंडित जी ये कथा बोले तो सेठानी ने सोचा आज मैं खाना खिलाऊंगी। सेठानी ने पंडित जी को अपने घर न्योता दिया, आज हमारे घर खाना खाने हो। उस समय सामूहिक कथा होती थी मोहल्ले में। तो उतनी राजी हुई सेठानी कि आज पंडित जी बोलो तो सही मेरे घर भोजन करने को आएंगे। तो उसने 2-3 तरह की सब्जी बना ली, 2-3 मिठाई, पकौड़ी, कचौड़ी और दही बड़ा और अपने आप से पूड़ी, और बहुत अच्छी अच्छी सामग्री बनाई, अपने हाथ से बनाई। और बहुत राजी थी कि अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी मेरे गुरुजी को। और जैसे ही गुरुजी आए भोजन करने के लिए बैठे, उसने इतना बड़ा थाल और थोड़ा थोड़ा सब कटोरी में बड़ा सुंदर सजाया। गुरुजी ने कहा इतना क्यों बनाया, थोड़ा बना लेते। बोले नहीं महाराज जी, कब मौका मिलता है, पहली बार ही सेवा करने का मौका मिला है। गुरुजी ने कहा ठीक है,
पर गुरुजी ने देखा इसने 56 भोग बना दिए और एक एक बार एक एक को खाऊंगा, इतने में तो मेरा बोलो पेट भर जाएगा। सोचा ऐसा करते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा सब कुछ चख लेता हूं और जो चीज बढ़िया होगी उसको रिपीट करूंगा और जो बढ़िया नहीं होगी उसको दोबारा नहीं लूंगा। गुरुजी खाना शुरू किया, सब खाए सब खाए सब खाए, खाते 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 जैसे ही गुरुजी ने पालक की सब्जी खाई, बहुत खारी थी, नमक ज्यादा था। गुरुजी ने देखा पालक ठीक नहीं बैठा, नमक ज्यादा है इसमें। तो उन्होंने सोचा अब क्या करें, तो सोचा ठीक है फटाफट जो आ गया उसको तो खा ले, अब नहीं लेंगे। हाँ, तो गुरुजी ने फटाफट पालक की सब्जी बोलो, और जैसे गुरुजी फटाफट पालक खा रहे थे वो खड़ी खड़ी मन में राजी होती, देखो मैं कितनी बढ़िया पालक की सब्जी बनाती हूँ, गुरुजी का हाथ ही नहीं हट रहा है। उसने सोचा पालक की सब्जी बढ़िया बनी है, वो रसोई में गई, दोबारा पालक की सब्जी लेकर आई। गुरुजी पालक। अब गुरुजी ने देखा कि ये तो पालक लेके आई, बड़ी गुरुजी उस समय बोलते नहीं थे, ब्राह्मण भोजन करते समय बोलते नहीं है, तो बोलते नहीं थे तो मौन थे। तो गुरुजी ने सोचा पालक तो नहीं लूंगा क्योंकि बहुत खारा है। तो गुरुजी ने कहा और उसने आज ही कथा में सुना के तो भी बोलो। तो उसने सोचा गुरुजी तो ऐसे ही कहते हैं, एक बार मना करना ब्राह्मणों का काम है, ले लो गुरुजी बहुत बनाती हूं, मेरे हाथ से सब्जी कम नहीं बनती है, आप मन छोटा मत करो, ये लो। और सब्जी बोलो। गुरुजी ने देखा इतना खारा था, बड़ी मुश्किल से तो खाया था और फिर आ गया। अब गुरुजी एकदम भी सीरियस हो गए, अब पालक खाऊंगा, कटोरी को पाटे के नीचे डाल दूंगा। फटाफट पालक खाना शुरू किया। हो सेठानी तो इतनी राजी हुई, क्या करूं राम जी, मेरे हाथ से सब्जी बनती ऐसी है कि एक बार कोई मेरे हाथ की सब्जी खाए तो हाथ छूटते ही नहीं है। देखो गुरुजी क्या मन से पालक खा रहे हैं। गुरुजी ने फटाफट पालक खाया और कटोरी को पाटे के नीचे से वो लेकर के आई। फिर क्या पालक, गुरुजी पालक। गुरुजी ने कहा दोनों हाथ पसार दिए थाली पर, और उसने सुबह ही कथा में सुना था दद्यात हस्तम प्रसारणम, हाथ पसारे तो भी दे दो। गुरुजी तो थाली पर सो गए। ना ना ना, कहा गुरुजी चिंता मत करो, घर में सब्जी ज्यादा ही बनती है, कम नहीं बनती है, ले लो। आप संकोच कर रहे हैं, शर्म मत करो, गुरुजी ले लो, अपना ही घर है। और नहीं होती तो आपको मना कर देते, भाई आलू की सब्जी ले लो क्योंकि पालक शेष हो गई है, हम कह देते आपको ले लो ले लो। गुरुजी ने कहा अब ये गुरुजी लेना चाहे नहीं और ये दे बगैर, क्योंकि इसने तो कथा में सुना है क्या दद्यात हस्त प्रसारणम। अब गुरुजी लेवे नहीं और ये दिए बिना रहे नहीं। आखिर गुरुजी का मौन छूट गया। सोचा अगर नहीं बोलूंगा तो फिर दे देगी, तो गुरुजी ने कहा खारी है, खारी है। उसने कहा खारी है, बोले और नहीं तो क्या माता जी, आप बार बार दिए जा रहे, मुझे खारी खारी सब्जी से पेट भरवा दिया, मैं 56 भोग रोक ही नहीं पाया। तो महाराज आप बार बार खा रहे थे। अरे माता जी मैं झूठा नहीं छोड़ता हूं, तो मैंने सोचा पहले खारा खारा खा लूं, बाद में मीठा खा लूंगा। और आप जब समाप्त करता हूं फिर ले आते पालक, फिर ले आते पालक, मेरा तो पेट ही खारी सब्जी से भर गया। महाराज जी आपने ही तो कथा में कहा था, हाँ दद्यात हूं दद्यात दद्यात अस्तव प्रसारणम, तो देवी सब्जी के लिए कहा था क्या? कोई रसमलाई होती और तू ऐसा कोई प्रयोग करती तो तेरा मान भी, बोलो तो सही, कोई रसगुल्ला होता और रसगुल्ला होता तो तेरा मान भी रख देते। रसगुल्ले में तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, ज्यादा कुछ हो ही गया है तो बोलो क्या करना चाहिए? उसका पकड़ो, उसका गला दबाया, अब अंदर जाता है कि नहीं जाता? जा अंदर, वो सीधा चला जाता है।
परंतु आप तो खारी सब्जी दिए जा रहे हैं। बोले महाराज आई एम सॉरी, हमने कथा में यही सोचा कि जो आपको भाई उसको ज्यादा देना चाहिए। अरे माता जी, जो सबसे बढ़िया चीज मिठाई की बात की है, ये सब्जी पूड़ी में ज्यादा टाइम खराब मत करना। पंडितों के लिए सब्जी लोगे क्या महाराज जी, फुल्का लोगे क्या? ये फुल्का तो हल्का होता है, और फिर आजकल आप इतने पतले पतले फुल्के बनाते हो तो खाने में शर्म आती है। हम लोगों को 10 फुल्कों से कम तो भूखी पूरी नहीं होती है, और फिर शर्म के मारे फिर डरते डरते खाते हैं। लोग क्या कहेंगे, ज्यादा खाते हैं तो आधा भूखा ही रह जाते हैं। तो कृपा करके फलकों पे ज्यादा ध्यान मत देना, शाम को खाना खिलाओ तो मिठाई पे जोर दिया करो। ब्राह्मणों को मीठा प्रिय है, मिष्टी भोजन। कौन सा भोजन? मिष्टी भोजन, मिठाई खाने से। देखो, मीठा खाओ और मिठाई बोलो। जो जैसा खाता है वैसा ही बोलता है। आजकल लोग चरचरी चीजें ज्यादा खाते हैं, फरफरी चीजें ज्यादा खाते हैं, तो चरफरी बातें ही बोलते हैं। तो भगवान शिव को क्या प्रिय है? बोलो तो सही। भगवान शिव को अति प्रिय जल है, और जो शंकर भगवान को जल चढ़ाता है, भगवान उसकी सकल मन कामनाओं को पूरा कर देते हैं। आइए, समय हो गया है, और जो हमें समय दिया था भगवान की कृपा से हनुमान जी महाराज ने उसी नियत समय पर हमें उचित मुकाम पर पहुंचा दिया। और देखते देखते सेतु बंद हो गया है। अब राम जी की कृपा से भगवान शंकर का जयकारा करते हुए हम सब समुद्र पे जो सेतु बना उस पे चढ़ते हैं। आगे आगे श्री राम जी, लखन जी और अंगद जी, सुग्रीव जी, नल, नील, जामवंत जी और हनुमान जी महाराज, और पीछे एक विशाल सेना समूह। आइए भगवान शंकर का ध्यान करते हुए नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। देखते ही देखते सेतु बंद पे बंदर, रीछ, भालुओं की सेना लेके रघुनाथ जी चले। अब देखो, यहां पर एक रघुनाथ जी तो धीरे धीरे चलते, बड़े आदमी अपने हिसाब से चलते हैं, पर बांदरों को बड़ी खुशी है। और सबसे बड़ी बात, बांदरों को तो रावण को मारने की उतावल है, तो वो उछलते कूदते जाते हैं। ऐसा नहीं कि अभी अभी पुल बना है, थोड़ा गीला होगा, थोड़ा धीरे चलो, ऐसा कुछ नहीं था। वो उछलते कूदते जा रहे हैं। कृपालु भगवान रघुनाथ जी लक्ष्मण जी को साथ लेकर सारे कौतुक को देखते हैं। मेरे प्रभु को हंसी आती है। लक्ष्मण देखो, ये वानर कितने आनंदित हो रहे हैं सेतु बंद पे चलते हुए। और फिर उन सब सेनापतियों की भीड़ के साथ कितना सुंदर ये हुजूम चल रहा है। देखने के लिए आकाश में देवता विमानों पर चढ़ करके आए, और सेतुबंद रामेश्वरम के लेकर के, और जहां तक भगवान ने लंका तक नहीं पहुंचे तब तक ऊपर से सुमन वृष्टि करना शुरू कर दिया। अबीर गुलाल की वर्षा हुई, दुंदुबियां बजी। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, 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 तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, जो करते
करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। कर्पूर गौरा करुणा अवतारा, कर्पूर गौरा करुणा अवतारा, संसार सारा भुजगेंद्रहारा, संसार सारा भुजगेंद्रहारा, सदा वसंता हृदयारविंदे, वसंता हृदयारविंदे, भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आरती उतारो समय मिली प्रभु राम की, दीनबंधु भक्ति ते पावन घनश्याम की। आरती उतारो सब मिली प्रभु राम की, दीनबंधु भक्ति ते पावन घनश्याम के। बंधु पतित पावन घनश्याम की, चारि बार चरण दो बारी नाभिदेश की, चारि बार चरण दो बारी नाभिदेश की। एक बारी मुखी मंडल सोची वेश की, एक बारी मुख मंडल सोची वेश की। सात बार सब अंग नयनाभिराम की, भगवान राम की। सात बार सब अंग नयनाभिराम की, भगवान राम की। आरती उतारो सब मिले प्रभु राम की, दीनबंधु भक्ति ते पावन घनश्याम की, दीनबंधु भक्ति ते पावन घनश्याम की। वाम भाग में विराजे पूज्य माता जानकी, वाम भाग में विराजे पूज्य माता जानकी। चरणों की सेवा साधे मौज हनुमान की, चरणों की सेवा साधे मौज हनुमान की। दाहिने लखन है भैया सिमन से काम के, भगवान
फल खाए, सबरी को माता माने मांगे फल खाए। सबरी को माता मानी मांगी फल खाए, सबरी को माता मानी मांगे फल खाए। दीदी को बिठा के गोद गति दी निज धाम की, भगवान राम की। गीत को बिठा के गोद गति दीन धाम की, भगवान राम की। आरती उतारो सब मिली प्रभु राम के, दीन बंधु पतित पावन घनश्याम के, दीन बंधु पतित पावन घनश्याम के। रावण को मारा देव सकल सनात हुए, रावण को मारा देव सकल सनात हुए, रावण को मारा देव सकल सनात हुए, रावण को मारा देव सकल सनात हुए। सिंहासन पे बैठ भूप त्रिभुवन नाथ हुए, सिंहासन पे बैठ भूप त्रिभुवन नाथ हुए। सारा जग बोल उठा जय हो राजा राम की, भगवान राम की। सारा जग बोल उठा जय हो राजा राम की, भगवान राम की। आरती उतारो सब मिले प्रभु राम की, दीन बंधु पतित पावन घनश्याम की, दीन बंधु पतित पावन घनश्याम की। नैया भव सिंधु में केवैया कोई और नहीं, नैया भव सिंधु में भैया कोई और नहीं। नैया भव सिंधु में केवैया कोई और नहीं, नैया भव सिंधु में केवैया कोई और नहीं। किसको सुनाऊं दुख सुनैया कोई और नहीं। किसको सुनाओ दुख सुनैया कोई और नहीं, किसको सुनाऊं दुख सुनैया कोई और नहीं। किसको सुनाओ दुख सुनैया कोई और नहीं। बिगड़ी पना दो नाथ बिगड़े गुलाम की, महिमान राम की। बिगड़ी पना दो नाथ बिगड़े गुलाम की, महिमा है राम की। आरती उतारो सब मिली प्रभु राम के, दीन बंधु पतित पावन घनश्याम के, दीन बंधु पतित पावन घनश्याम के, दीन बंधु पतित पावन घनश्याम के। कथम ग्रामे यद्भक्तो परि लग्न मनुष्याणां हत्या कोटि विनाशनम कोटि हत्या विनाशनम बोली राजा राम।